एपिसोड 61। ड्रैगन गेट के माध्यम से जा रहे हैं। गोल्ड ड्रैगन एम्बेसडर, आप इस छोटे लड़के के बारे में क्या सोचते हैं? हिमेश मैन ने पूछा। गेल के तलवार सिद्धांत के बारे में उनकी समझ अच्छी है। ऋषिराज थोड़ा मुस्कुराए और बिपिन की ओर देखा। फिर जारी रखा, छोटे लड़के, तुम्हारी उम्र कितनी है? 17, बिपिन ने उत्तर दिया। केवल 17? ऋषिराज और हिमेश मैन दोनों के चेहरे पर आश्चर्य की अभिव्यक्ति थी। फिर ऋषिराज ने हंसते हुए कहा, गेल के तलवार सिद्धांत की आपकी उच्च समझ को देखते हुए आप उत्कृष्ट हैं। छोटे आदमी, तुम्हें 2 दिनों में मेरे साथ ड्रैगन पैलेस जाने के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। बिपिन की आंखें चमक उठीं क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि ऋषिराज उनकी प्रतिभा को पहचानते हैं और उनकी सिफारिश करने वाले हैं। गोल्ड ड्रैगन राजदूत, बिपिन ने तुरंत कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत है। यदि आप वास्तव में ड्रैगन पैलेस के शिष्य बन गए तो इससे मुझे भी लाभ होगा। ऋषिराज ने एक लहर दी। बिपिन ने सिर हिलाया और फिर वह चला गया। ढाका शहर, दिव्य अमर निवास। भाई तलवारबाज, ये कैसे हुआ? मोहनी और तन्मय तो पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। बिपिन ने कहा, गोल्ड ड्रैगन राजदूत ने मेरी सिफारिश करने का वादा किया था, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है कि मैं ड्रैगन पैलेस में शामिल हो सकता हूँ। हाँ, अपनी ताकत के आधार पर आपको निश्चित रूप से कॉन्शियस करने में सक्षम होना चाहिए, तन्मय ने कहा और मुस्कुरा दिया। बिपिन ने वाइन का कप पकड़ा और तन्मय के साथ टोस्ट खाया। हालांकि मोहनी और तन्मय से उनका परिचय ज्यादा समय नहीं हुआ था, लेकिन उनके साथ घुलने मिलने के बाद उन्हें पता चला कि वे एक सहज और योग्य समूह थे। एक गोल्ड ड्रैगन एम्बेसडर का दर्जा ऊंचा होता है और वह ड्रैगन पैलेस के बारे में बहुत कुछ जानता है। इसके अलावा एक गोल्ड ड्रैगन एम्बेसडर के पास सीमित संख्या में सिफारिशें होती हैं, इसलिए प्रत्येक सिफारिश महत्वपूर्ण होती है। चूंकि गोल्ड ड्रैगन एम्बेसडर ने आपकी सिफारिश की है, इसका मतलब है कि वह सोचता है कि आपके पास है। मोहनी ने कहा कि ड्रैगन पैलेस में शामिल होने के लिए परीक्षण के माध्यम से इसे बनाने की क्षमता। बिपिन ने चुपके से सिर हिलाया। वास्तव में ऋषिराज को ड्रैगन पैलेस के अंदर की स्थिति के बारे में अच्छी तरह से जानकारी थी, क्योंकि वह उसकी सिफारिश करने को तैयार था। इसका मतलब था कि उसे बिपिन पर भरोसा था। हाँ, उसके आधार पर आप निश्चित रूप से ड्रैगन पैलेस में शामिल होने और खेती करने में सक्षम होंगे। आइए, चीयर्स, प्रोत्साहित करना। बधाई हो, तन्मय ने तुरंत कहा। बिपिन और मोहनी ने भी अपने कप उठाए। वे तीनों बड़े चाव से पी रहे थे। 2 दिन बाद गोल्डन ड्रैगन सब्सिडियरी पैलेस में। छोटे लड़के, क्या तुम तैयार हो? चलो चलते हैं, ऋषिराज ने कहा। बिपिन ने सिर हिलाया और फिर वह ऋषिराज के साथ शहर से बाहर चला गया। अब वे शहर के बाहर थे। ऋषिराज ने कहा, मेरा हाथ पकड़ लो। बिना किसी हिचकिचाहट के ऋषिराज का हाथ पकड़ने के बाद बिपिन को लगा कि ऋषिराज के पैरों के नीचे एक विशेष शक्ति इकट्ठा हो रही है। इसके बाद ऋषिराज की आकृति तैर रही थी और फिर बिपिन भी तैरने लगा। फिर वे अविश्वसनीय गति से चले गए। क्या ये शून्यवाग? बिपिन आश्चर्यचकित था और यांग शून्य क्षेत्र तक पहुंचने के लिए और भी अधिक उत्सुक हो गया। ड्रैगन पैलेस और ढाका शहर के बीच की दूरी सबसे सुदूर प्रांतों के बराबर थी। अगर बिपिन अपने आप चलकर ड्रैगन पैलेस तक पहुंचते तो 1 या 2 महीने लग जाते, लेकिन अब ड्रैगन पैलेस तक पहुंचने में केवल 1 दिन लगेगा। ऋषिराज के नेतृत्व में। क्या ये ड्रैगन पैलेस है? बिपिन अभी भी हवा में तैर रहा था और आश्चर्य से असीमित जमीन को देख रहा था। उसके नीचे उसने शानदार महलों और मंडपों से भरे 2 विशाल पहाड़ों के बीच एक क्षेत्र देखा जो जमीन से ऊपर उठे हुए थे। केंद्र में एक सोने के ड्रैगन की एक मूर्ति कुंडलित थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह 9वें स्वर्ग की ओर उड़ रहा हो। आइए नीचे चले। ऋषिराज ने बिपिन के साथ नीचे गोता लगाया।
जमीन पर पहुंचने पर उनके सामने कई आकृतियां दिखाई दीं। इन सभी लोगों ने एक जैसे सुनहरे कवच और हेलमेट पहने हुए थे और सुनहरे लंबे भाले पकड़े हुए थे। जब उन्होंने ऋषिराज को देखा तो उन्होंने तुरंत अपना सम्मान व्यक्त किया और कहा, महामहिम दोनों पैलेस मास्टर्स। ऋषिराज से सीधे पूछा गया कि वे कहाँ हैं। वे दोनों ड्रैगन गेट पर ठहरे हुए हैं, उनमें से एक स्वर्ण बख्तरबंद साजंट ने कहा। ओह, द ड्रैगन गेट, क्या कोई असाधारण प्रतिभा है जो ड्रैगन गेट पास से गुजर रही है? अगर उसने दो पैलेस मास्टर्स का ध्यान आकर्षित किया तो उसे आकर्षक होना चाहिए, ऋषिराज ने उत्तर दिया। हाँ, वह नया है लेकिन उसकी प्रतिभा अविश्वसनीय है। ऐसा कहा जाता है कि उसने छठी परत पार कर ली है, स्वर्ण बख्तरबंद साजंट ने कहा। छठी परत? ऋषिराज चौंक गई और फिर अपना हाथ लहराते हुए कहा कि अपने कर्तव्यों का पालन करें, मैं अकेले ही दोनों पैलेस मास्टर्स से मिलने जाऊंगा। ठीक है। वे स्वर्ण बख्तरबंद साजंट तुरंत काम पर वापस चले गए। हालांकि वे जाते समय बिपिन पर नजर डालने से खुद को नहीं रोक सके। बिपिन की अभिव्यक्ति गंभीर थी। एक बार जब वे स्वर्ण बख्तरबंद साजंट चले गए तो वह महामहिम से यह पूछने में मदद नहीं कर सके कि वे सभी साजंट गोल्डकोर क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। हाँ, और उनकी ताकत गोल्डकोर दायरे के चरम पर है। ऋषिराज लापरवाही से मुस्कुराए और कहते रहे कि वे स्वर्ण बख्तरबंद साजंट सम्राट रक्षक सेना हैं जो देवभूति राजवंश में प्रसिद्ध हैं। वे विशेष रूप से शाही महल और कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों की रक्षा करते हैं। देवभूति राजवंश में सबसे विशिष्ट और हिंसक बल हैं। सेना की युद्ध शक्ति आश्चर्यजनक है। स्वर्ण कोर क्षेत्र के शिखर की सम्राट रक्षक सेना में साजंट बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम शक्ति। बिपिन को क्या आश्चर्य हुआ। सामान्य साजंट के लिए आवश्यक न्यूनतम शक्ति गोल्ड कोर दायरे का शिखर था। छोटे लड़के, मैंने हिमेश से सुना है यार कि आपकी ब्लड फेदर टॉवर से बहुत बड़ी दुश्मनी है और यह असंगत है, क्या ये सही है? ऋषिराज ने बिपिन की ओर देखते हुए पूछा। बिपिन ने हाँ कहा और सिर हिलाया। ब्लड फेदर टॉवर के बारे में चिंता न करें, जब तक आप ड्रैगन पैलेस के परीक्षण में सफल हो सकते हैं और ड्रैगन पैलेस के शिष्य बन सकते हैं, तब तक आपकी रक्षा की जाएगी। ड्रैगन पैलेस सम्राट की रक्षा करने वाली सेना के शिविर स्थल पर स्थित है। इसमें कई विशेषज्ञ हैं। ऋषिराज ने कहा कि ब्लड फेदर टॉवर के पास ड्रैगन पैलेस में आपको मारने का कोई रास्ता नहीं है, भले ही उन्होंने अपने सभी विशेषज्ञों को यहाँ भेजा हो। बिपिन ने उस पर विश्वास कर लिया। महामहिम, क्या ड्रैगन गेट है जिसके बारे में साजंट ने ड्रैगन पैलेस में शामिल होने के लिए परीक्षण क्षेत्र का भी उल्लेख किया? बिपिन ने पूछा। आप चतुर हैं। हाँ, ड्रैगन गेट में कूदने वाली काप का मतलब है कि आप सफल हैं। ड्रैगन पैलेस में शामिल होने और खेती करने वाले प्रत्येक शिष्य को ड्रैगन गेट पास से होकर गुजरना पड़ता है। यही वह परीक्षा है जिसे आपको पास करना होगा, ऋषिराज ने सुनाया। ड्रैगन गेट में परीक्षण विशेष है। यह आपकी साधना, आध्यात्मिक शक्ति या आपकी मार्शल आर्ट तकनीक का परीक्षण नहीं करता है। ये स्वर्ग और पृथ्वी के सार क्षेत्र की आपकी समझ का परीक्षण करता है। ड्रैगन गेट में कुल 13 परतें हैं। पहली परत के लिए स्वर्ग और पृथ्वी के सार क्षेत्र की समझ की आवश्यकता होती है। आपकी समझ जितनी अधिक होगी, आप उतनी ही अधिक परतों से गुजरेंगे। सामान्य परिस्थितियों में ड्रैगन पैलेस में शामिल होने के लिए न्यूनतम इसे तीसरी परत के माध्यम से बनाना है। क्योंकि आपकी तलवारबाजी गेल के तलवार सिद्धांत की आपकी समझ का उपयोग करके निष्पादित की गई थी, मुझे लगता है कि आप इसे तीसरी परत के माध्यम से बनाने की बहुत संभावना रखते हैं। यही कारण है कि मैंने आपकी सिफारिश की, ऋषिराज ने कहा। आंधी के तलवार सिद्धांत की मेरी समझ के आधार पर यह बहुत संभावना है कि मैं इसे तीसरी परत के माध्यम से बना सकता हूँ। बिपिन की अभिव्यक्ति अजीब हो गई।
स्वर्ण बख्तरबंद साजंट ने पहले जो कहा था उसके अनुसार उसके जैसा एक नया व्यक्ति जो अभी आया था, वर्तमान में ड्रैगन गेट से गुजर रहा था और पहले ही छठी परत से गुजर चुका था। एपिसोड 62, अद्वितीय प्रतिभा जेवियर। ठीक है, ये ड्रैगन गेट है। ऋषिराज ने बिपिन को एक ऊंचे सुनहरे मंडप तक पहुंचाया। एक नज़र में मंडप में 13 स्तर दिखाई दिए। इस समय स्वर्ण मंडप के सामने बहुत से लोग खड़े थे। दो सबसे प्रमुख लोग थे, एक काला वस्त्र पहने हुए बूढ़ा व्यक्ति और सफेद वस्त्र पहने एक सुंदर महिला। हालांकि ऋषिराज एक विशेषज्ञ थे, उन्होंने इन दोनों लोगों को देखकर उन्हें प्रणाम किया और कहा, नमस्ते पैलेस मास्टर ब्लैक और पैलेस मास्टर व्हाइट। ऋषिराज सफेद पोशाक में सुंदर महिला ने उसकी ओर देखा और बिपिन ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप इस छोटे लड़के को ड्रैगन गेट से गुजरने के लिए लाए हैं? ऋषिराज ने हाँ कहते हुए सिर हिलाया। आपको 1 मिनट इंतजार करना होगा, कोई और पहले से ही ड्रैगन गेट से गुजर रहा है, सफेद पोशाक में सुंदर महिला ने कहा और फिर उसने तुरंत अपना सिर घुमा लिया। ऋषिराज और बिपिन के पास चुपचाप इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बिपिन ने अपना सिर उठाया और विशाल स्वर्ण मंडप की ओर देखा। इस 13 स्तरीय स्वर्ण मंडप के सबसे निचले 6 स्तर चमक रहे थे। बिपिन को इसका मतलब पता था कि 6 स्तर उस जीनियस द्वारा पार कर लिए गए थे जो वर्तमान में ड्रैगन गेट से गुजर रहा था। वर्तमान में प्रतिभा 7वें स्तर के माध्यम से अपना रास्ता बना रही थी। अचानक स्वर्ण मंडप का 7वां स्तर भी सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा। उसने 7वां स्तर पार कर लिया। ऋषिराज सदमे में चिल्लाया। स्वर्ण मंडप के बाहर कई अन्य लोग भी आश्चर्य में चिल्लाए, सर ये क्या? यह आश्चर्यजनक है कि उसने 7वीं कक्षा पास कर ली। बिपिन पूछने से खुद को नहीं रोक सका। अद्भुत, यह वास्तव में आश्चर्यजनक है। ऋषिराज ने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा कि मैंने आपको बताया है कि ड्रैगन गेट के माध्यम से आगे बढ़ना स्वर्ग और पृथ्वी के सार क्षेत्र की आपकी समझ पर आधारित है। संभावना है कि आप तलवार की अपनी समझ के साथ इसे 3रे स्तर के माध्यम से पार कर सकते हैं। आंधी का सिद्धांत, लेकिन ये कहना कठिन है कि आप इसे 4थे स्तर तक पार कर पाएंगे या नहीं। जहां तक 7वें स्तर की बात है तो यह एक बहुत बड़ी बाधा है। आमतौर पर केवल यांग शून्य क्षेत्र के विशेषज्ञ के बराबर समझ रखने वाला कोई व्यक्ति ही इसे पार कर सकता है। दूसरे शब्दों में, यदि कोई 7वें स्तर को पार कर जाता है तो इसका मतलब है कि स्वर्ग और पृथ्वी के सार क्षेत्र की उसकी समझ यांग शून्य क्षेत्र के विशेषज्ञ से कम नहीं है। बिपिन हैरान रह गया। यांग शून्य क्षेत्र में एक विशेषज्ञ कितना मजबूत था? स्वर्ग और पृथ्वी के सार क्षेत्र के बारे में एक विशेषज्ञ की समझ कितनी अधिक थी? बिपिन इसकी कल्पना नहीं कर सकता था। हालांकि वह जानता था कि स्वर्ग और पृथ्वी के सार क्षेत्र को समझने में उसने जितना समय बिताया वह कम था। हालांकि वह समझ के एक निश्चित स्तर तक पहुंच गया था, लेकिन गोल्ड कोर के विशेषज्ञों में से ऐसे कई लोग थे जिनकी समझ उससे कहीं अधिक थी। जहां तक यांग शून्य दायरे की बात है तो वह उनसे बहुत दूर था। यदि 7वें स्तर से गुजरना आश्चर्यजनक है तो 8वें स्तर के बारे में क्या ख्याल है? बिपिन ने पूछा। अचानक स्वर्ण मंडप का 8वां स्तर तुरंत सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा। वह 8वीं कक्षा से गुजरे। 8वें स्तर के ऋषिराज की अभिव्यक्ति हैरान करने वाली थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ड्रैगन पैलेस के 2 पैलेस मेटर्स आए। एक अद्भुत नया सदस्य सामने आया है। यहाँ तक कि ड्रैगन पैलेस में खेती करने से पहले ही वह ड्रैगन गेट के 8वें स्तर से गुजर सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ड्रैगन पैलेस में खेती करने के बाद वह अधिक प्रगति करेगा। उपलब्धियां और भी शानदार होंगी। वह सचमुच एक अद्वितीय प्रतिभा है। ऋषिराज प्रशंसा से भरे हुए थे, लेकिन बिपिन ने उनका स्पष्टीकरण सुनने के बाद केवल कंधे उचकाए।
वह ऋषिराज की नज़र में सिर्फ अच्छा था, लेकिन ड्रैगन गेट से गुजरने वाली प्रतिभा की ऋषिराज ने प्रशंसा की। इससे ये देखना आसान है कि वह कितना आश्चर्यजनक प्रतिभाशाली था। ड्रैगन गेट के 8वें स्तर से गुजरना ये दर्शाता है कि स्वर्ग और पृथ्वी के सार क्षेत्र की उसकी समझ यांग शून्य क्षेत्र के कई विशेषज्ञों से आगे निकल गई है। इसने स्वर्ण मंडप के बाहर आश्चर्य का विस्फोट भी प्रेरित किया। हालांकि 8वां सीमा थी, 9वां स्तर अंत में स्वर्ण मंडप में रोशनी नहीं हुई। टनटनाहट। स्वर्ण मंडप का द्वार खुला, रक्त लाल वस्त्र और पीठ पर रक्त लाल कृपाण पहने एक युवक धीरे धीरे भीड़ की आंखों के सामने आया। बिपिन सहित सभी ने पहली बार उस युवक की ओर देखा। वह पतला और सुंदर था, उसके चेहरे पर उदासीनता और गर्व की झलक थी। उसकी आंखों की गहराई में एक अदम्य इच्छा शक्ति की झलक छिपी हुई थी और उसमें शीतलता की आभा झलक रही थी। यार, ठंडा है, बिपिन ने चुपचाप भौहें सिकोड़ लीं। हाँ, छोटे लड़के का ड्रैगन पैलेस में स्वागत है। ब्लैक एंड व्हाइट पैलेस मास्टर्स के साथ साथ ड्रैगन पैलेस के आसपास के विशेषज्ञों ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। छोटे लड़के, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारी उम्र कितनी है? पैलेस मास्टर व्हाइट ने अच्छे इरादों से पूछा। ज़ेवियर 21, उसने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। जिसने भी उसे सुना वह तुरंत आश्चर्यचकित रह गया। 21? वह केवल 21 वर्ष का है, फिर भी स्वर्ग और पृथ्वी के सार क्षेत्र की उसकी समझ पहले से ही इतनी अधिक है। वह ड्रैगन गेट के 8वें स्तर को पार करने में सफल रहा। ड्रैगन पैलेस की सबसे चमकदार प्रतिभा केवल 8वें स्तर को पार करने में सफल रही। विस्मयकारी, हमारा ड्रैगन पैलेस उग्र हो जाएगा। चाविक को आखिरकार एक प्रतिद्वंद्वी मिल गया है। वहां मौजूद ड्रैगन पैलेस के कई शिष्य उस बारे में बात कर रहे थे। एक 21 वर्षीय व्यक्ति ड्रैगन गेट के 8वें स्तर को पार कर गया था, यहां तक कि ड्रैगन पैलेस में भी यह अविश्वसनीय था। वह सभी असाधारण प्रतिभाओं में से सबसे असाधारण था। आखिरकार पहले केवल एक ही व्यक्ति था जिसने ड्रैगन गेट के 8वें स्तर को पार किया था और उसे ड्रैगन पैलेस चाविक में नंबर 1 जीनियस के रूप में जाना जाता था। ऋषिराज ने कहा कि ज़ेवियर अद्भुत है और फिर भावुक होकर आह भर दी। थोड़ी देर तक आहें भरने के बाद काले और सफेद पैलेस मास्टर्स ने ऋषिराज और बिपिन की ओर देखा। ऋषिराज, आप इस छोटे से आदमी को ड्रैगन गेट के माध्यम से जाने दे सकते हैं, जिसे आप अब ड्रैगन गेट के माध्यम से जाने दे सकते हैं। पैलेस मास्टर व्हाइट ने बिपिन को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए कहा। पैलेस मास्टर्स का रुतबा ऊंचा था, इसलिए जो प्रतिभाएं ड्रैगन गेट से गुजरी थीं वे केवल उनके लिए देखने लायक थीं। केवल ज़ेवियर जैसी अद्वितीय प्रतिभा ही 2 पैलेस मास्टर्स को उत्साहित कर सकती थी और उनका उत्साही उपचार प्राप्त कर सकती थी। छोटे आदमी, तुम्हें जाना चाहिए। याद रखें, तुम्हें उच्चतम स्तर तक जाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए। ऋषिराज ने कहा। ठीक है, बिपिन ने कहा। फिर उसने सिर हिलाया और अपने आसपास के लोगों की निगाहों पर ध्यान दिए बिना सीधे स्वर्ण मंडप की ओर चला गया। वह तेजी से स्वर्ण मंडप में प्रवेश कर गया। ड्रैगन गेट का पहला स्तर। एक लाल बालों वाला आदमी खाली जमीन पर क्रॉस लेग करके बैठा था। जब बिपिन अंदर चला गया तो उस आदमी ने अचानक बिपिन की ओर देखा और कहा, छोटे लड़के, अगर तुम मुझे हरा दो तो तुम अगले स्तर पर जा सकते हो। चलो भी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, लाल बालों वाले व्यक्ति ने अपनी बड़ी कुल्हाड़ी लहरानी शुरू कर दी, जो अदृश्य वायु प्रवाह के विस्फोट से घिरी हुई थी। एक पल में बड़ी कुल्हाड़ी उसके प्रतिद्वंद्वी की ओर बढ़ गई। बिपिन ने तुरंत वार को रोकने के लिए अपनी ट्रिपल किल तलवार घुमाई। फिर उसने सीधे लाल बालों वाले आदमी के कपड़े को खरोंचते हुए जवाबी हमला करने का मौका लिया। जाहिर तौर पर लाल बालों वाला आदमी हार गया था। उसने इसे प्रथम स्तर में पार कर लिया। एपिसोड 63।
चौथा स्तर, पहली मंजिल पर मैं जिस प्रतिद्वंद्वी से मिला वह कुल्हाड़ी चलाने में अच्छा था, लेकिन वह स्वर्ग और पृथ्वी के सार क्षेत्र को नहीं समझता था, इसलिए उसे हराना आसान था। बिपिन ने निजी तौर पर सोचा और फिर वह दूसरी मंजिल में प्रवेश कर गया। दूसरी मंजिल पर जिस प्रतिद्वंद्वी का उसने सामना किया था, उसने स्वर्ग और पृथ्वी के सार क्षेत्र का एक अंश समझ लिया था। ये गेल एसेंस था, लेकिन केवल प्रारंभिक चरण था, इसलिए बिपिन ने फिर भी उसे आसानी से हरा दिया। तीसरी मंजिल पर बिपिन को बहुत मजबूत प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़ा। आखिरकार ड्रैगन पैलेस में प्रवेश करने के लिए कम से कम तीसरे स्तर से गुजरना होगा। स्वाभाविक रूप से यह अधिक कठिन था। भाड़ में जाओ। बर्फ जैसी ठंडी तलवार की रोशनी चमकी और एक पल में गायब हो गई। अंत में बिपिन ने उसे अज्ञात तलवारबाजी की पहली चाल से हरा दिया। चौथी मंजिल पर बिपिन का प्रतिद्वंद्वी एक काले कपड़े पहने बुजुर्ग था, जिसके हाथ में बैंगनी नर्म तलवार थी। चू, एक और बर्फ जैसी ठंडी तलवार की रोशनी चमकी। एक बार फिर यह गुमनाम तलवारबाजी का पहला कदम था। रक्त छाया निराकार तलवारबाजी। काले कपड़े पहने बुजुर्ग ने थोड़ा मुस्कुराया और कहा, क्या संयोग है कि मैं आंधी के तलवार सार का भी उपयोग कर सकता हूँ। काले कपड़े पहने बुजुर्ग के हाथ में वही बर्फ जैसी ठंडी चमकदार तलवार की रोशनी दिखाई दी। वे एक ही तलवार की दो परछाइयों को एक ही तलवार के सार के साथ लहरा रहे थे। इतना ही नहीं, उन दोनों ने लगभग एक ही आध्यात्मिक शक्ति का उत्सर्जन किया, क्योंकि प्रतिद्वंद्वी ड्रैगन गेट से था। बजना। तलवार की दो धारें मिलीं। बिपिन आश्चर्यचकित और निराश था। वह स्पष्ट रूप से बता सकता था कि भूरे कपड़े पहने बुजुर्ग द्वारा इस्तेमाल की गई तलवारबाजी उसकी तुलना में तेज थी, भले ही वह थोड़ी सी ही क्यों न हो। आंधी के तलवार सिद्धांत के बारे में उनकी समझ मेरी बिपिन की तुरंत समझ से कहीं अधिक है। तलवार हत्या आंदोलन। बिपिन ने अनाम तलवारबाजी की दूसरी चाल के साथ पीछा किया। हाँ, ये बेकार है। ड्रैगन गेट में असली परीक्षा स्वर्ग और पृथ्वी के सार क्षेत्र की आपकी समझ में है। मार्शल आर्ट तकनीक और तलवारबाजी यहाँ कोई बड़ा अंतर नहीं रखती है। इसके अलावा मैं तलवार हत्या आंदोलन का भी उपयोग कर सकता हूँ। बैंगनी नर्म से हत्या का इरादा। काले कपड़े पहने बुजुर्ग के हाथ में मौजूद तलवार की रोशनी से हमला करते हुए फट गई, जो बिपिन द्वारा छोड़ी गई तलवार के बराबर थी। एक बार फिर दो बराबर की तलवारें आपस में मिलीं और काले कपड़े पहने बुजुर्ग ने उसे फिर से दबा दिया। छोटे लड़के, इसे छोड़ दो, तुम चौथे स्तर को पार करने के लिए गेल के तलवार सिद्धांत में बहुत कमजोर हो। काले कपड़े पहने बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा। सचमुच बिपिन की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई, तो उन्होंने कहा, इस कदम के बारे में क्या? ये कहने के बाद कि एक भारी तलवार सार निकली, बिपिन ने अपनी लंबी तलवार बड़े वेग से घुमाई। यह पृथ्वी तलवार सार। काले कपड़े पहने बुजुर्ग की अभिव्यक्ति बदल गई। स्वर्ग और पृथ्वी के सार क्षेत्र को समझना आसान नहीं है। एक को समझना कठिन था, एक ही समय में दो को समझना उससे भी अधिक कठिन था। जेवियर, जो अभी 8वें स्तर से गुजरा था, एक सुपर जीनियस था जिसने एक ही समय में दो को समझा। काले कपड़े पहने बुजुर्ग को उम्मीद नहीं थी कि उसके सामने खड़ा छोटा लड़का, जो 20 साल से कम उम्र का था, न केवल गेल के तलवार सार में उच्च स्तर की समझ रखता था, बल्कि उसी समय पृथ्वी तलवार सार को भी समझता था। हम टिल्ड एक तलवार की छाया बड़े वेग से सीधे उसकी ओर दौड़ी, मानो वह किसी पहाड़ को काट सकती हो। तलवार की छाया में निहित बड़ी मात्रा में शक्ति को समझने के बाद काले कपड़े पहने बुजुर्ग का चेहरा थोड़ा बदल गया। उसने बिना सोचे समझे तेजी से लड़ाई नहीं की, इसके बजाय उसे चकमा देने का विकल्प चुना। हालांकि इससे पहले कि बुजुर्ग अपनी तलवार का इस्तेमाल हमला करने के लिए कर पाता, बिपिन ने अपनी तलवार का सार फिर से बदल दिया। उन्होंने अज्ञात तलवारबाजी ब्लड शेडो की पहली चाल के साथ साथ गेल के तलवार सार का उपयोग किया।
वह इतनी आसानी से आंधी और पृथ्वी के तलवार सार के बीच स्थानांतरित हो सकता है। काले कपड़े पहने बुजुर्ग आश्चर्यचकित था और कड़वाहट से मुस्कुराया। पृथ्वी और आंधी के तलवार सार एक शक्ति और प्रभाव के साथ विशाल और राजसी था, जबकि दूसरा लचीला और दूरदर्शी था। यदि वह उन दोनों के बीच पूरी तरह से संक्रमण कर सकता था तो ये दो तलवार सार एक भयानक शक्ति उत्पन्न करेंगे जिसका भूरे कपड़े पहने बुजुर्ग विरोध नहीं कर सकते थे। ड्रैगन गेट का चौथा स्तर पारित हो गया। पांचवें स्तर के लिए बिपिन ने जिस प्रतिद्वंद्वी का सामना किया, उसने भी पृथ्वी के तलवार सार को समझ लिया। इतना ही नहीं, वह पृथ्वी के तलवार सार को समझने में बिपिन से अधिक मजबूत था और उसने इसे अधिक स्वतंत्र रूप से इस्तेमाल किया। बिपिन ने काफी समय तक उसके साथ लड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन आखिरकार वह सफल हो गया। पराजित होने के कारण वह पांचवें स्तर पर रुक गया। जब बिपिन गोल्डन पवेलियन से बाहर निकले तो बाहर इंतजार कर रहे ड्रैगन पैलेस के सभी विशेषज्ञों की नज़र उन पर पड़ी। चौथे स्तर से गुजरना काफी अच्छा है, इसलिए वह ड्रैगन पैलेस में प्रवेश करने के लिए योग्य है। हालांकि उसके और जेवियर के बीच कौशल में एक बड़ा अंतर है। जेवियर जैसी असाधारण प्रतिभा दुर्लभ है। एक ही दिन में दो लोगों का आना असंभव है। इलाके में हर कोई छुप छुप कर इसकी चर्चा कर रहा था। छोटा लड़का, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारी उम्र कितनी है? पैलेस मास्टर व्हाइट उसके पास गए और सीधे पूछा। स्वॉर्ड्समैन ने कहा कि 17 साल पुराने बिपिन ने अभी भी इस छद्म नाम का इस्तेमाल करना चुना है। 17 साल की उम्र। दोनों महल स्वामियों सहित क्षेत्र में हर कोई आश्चर्यचकित था। तब पैलेस मास्टर व्हाइट ने मुस्कुराते हुए कहा, हा, अच्छा, ऐसा लगता है कि हमारे पास एक और प्रतिभा है। 17 साल के बच्चे के लिए ड्रैगन गेट के चौथे स्तर से गुजरना दुर्लभ है। आपको ड्रैगन पैलेस मास्टर ब्लैक के कई शिष्यों के बीच मध्य और उच्च के बीच स्थान दिया जा सकता है, जो चुप रहे और सहमति में सिर हिलाया। ऋषिराज, आप ड्रैगन पैलेस में एक अच्छे शिष्य को लेकर आए। पैलेस मास्टर व्हाइट ने ऋषिराज की ओर देखा। ऋषिराज ने विनम्र रहते हुए कहा, मैंने बस अपना कर्तव्य निभाया। जेवियर स्वॉर्ड्समैन, अब से आप दोनों ड्रैगन पैलेस के शिष्य हैं। देवभूति राजवंश के कई राक्षसों में से एक बनने के लिए बधाई। पैलेस मास्टर व्हाइट ने हंसते हुए कहा। बिपिन और जेवियर पास पास खड़े हो गए। ये सुनकर बिपिन थोड़ा मुस्कुराए और जेवियर हमेशा की तरह उदासीन थे। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें ड्रैगन पैलेस की यात्रा पर ले जाऊंगा। पैलेस मास्टर व्हाइट ने बिपिन और जेवियर दोनों को एस्कॉर्ट करने का इरादा रखते हुए कहा। अचानक आसपास का माहौल एकदम शांत हो गया। सफेद कपड़े पहने एक सफेद बालों वाला आदमी धीरे धीरे लोगों की नजरों में आ गया। सबसे मजबूत प्रतिभाशाली चाविक के बाल बर्फ की तरह सफेद हैं। ड्रैगन पैलेस में सबसे मजबूत शिष्य, यह वही है जो वह वास्तव में प्रकट हुआ था। जैसे ही वह निकट आया, ड्रैगन पैलेस के सभी शिष्यों ने अपने चेहरे पर गंभीर भाव लिए उसे देखा। क्या वह चाविक है? चर्चा में चाविक का नाम सुनते ही बिपिन ने अपनी आंखें थोड़ी तिरछी कर लीं। ड्रैगन पैलेस के सबसे ताकतवर व्यक्ति जेवियर ने अपना सिर उठाया और ठंडी और गर्वित आंखों वाली एक सफेद आकृति को धीरे धीरे उनकी दिशा में चलते हुए देखा। सफेद बालों वाला आदमी रुक गया। अहंकार से भरी उसकी काली आंखें उन पर हावी हो गईं और उसके मुंह के किनारे ऊपर की ओर फैल गए और एक अर्थपूर्ण मुस्कान आ गई। मैंने सुना है कि एक नवागंतुक आज ड्रैगन गेट के 8वें स्तर से गुजरा, इसलिए मैं स्वयं देखना चाहता था। एपिसोड 64 सबसे निचले पायदान पर है। पैलेस मास्टर व्हाइट, क्या मैं जान सकता हूं कि इन दोनों में से किसने 8वां स्तर पास किया था? हालांकि वह दयालु और सज्जन लग रहे थे, लेकिन जब बिपिन और जेवियर को देखते थे तो उनकी आंखों के अंदर एक घातक शीतलता का निशान था। पैलेस मास्टर व्हाइट ने तुरंत बिपिन से शुरू करते हुए एक एक करके उनका परिचय कराया। ये 17 साल का
तलवारबाज है, वह चौथे स्तर से गुजरा। ओह, चाविक ने फीकी मुस्कान के साथ बिपिन की ओर देखा और कहा कि चौथे स्तर पर वह ड्रैगन पैलेस के कई शिष्यों में सबसे नीचे स्थान पर होगा, लेकिन वह युवा है। यदि कोई दुर्घटना न हो तो उसके लिए 20 वर्ष से पहले 7वें स्तर को पार करना संभव है। वह पहुंच सकता है गोल्डन ड्रैगन एम्बेसडर ये के समान स्तर और बमुश्किल देवभूति राजवंश के विशेषज्ञ होंगे। उन्होंने जो कहा उसे सुनकर ऋषिराज हल्के से मुस्कुराए और इसे नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने कोई तिरस्कार दिखाने की हिम्मत नहीं की। हालांकि बिपिन की भौहें सिकुड़ गईं और उसे अप्रिय महसूस हुआ। मैं ऋषिराज के स्तर तक पहुंच सकता हूं। मैं मुश्किल से एक विशेषज्ञ बन सकता हूं। यहाँ तक कि मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि मैं भविष्य में क्या हासिल कर सकता हूँ। चाविक को क्या लगता है कि वह इतने कृपालु तरीके से एक नज़र में मुझे परख सकता है, जैसे कि वह जो कहता है वह भविष्य में निश्चित रूप से सच होगा। वह कितना घमंडी और घमंडी हो सकता है। भले ही वह नाखुश था, लेकिन उसने खुले तौर पर चाविक को अपमानित नहीं किया। यह ज़ेवियर है, उसने 8वीं कक्षा उत्तीर्ण की है और वह वर्तमान में 21 वर्ष का है। पैलेस मास्टर वाइट ने उत्तर दिया। चाविक ने ज़ेवियर की ओर देखा और उस पर अपनी नजरें जमाईं और कहा, 21 साल की उम्र में ड्रैगन गेट के 8वें स्तर से गुजरने के लिए तुम ड्रैगन पैलेस में होनहार हो। मुझे डर है कि मेरे अलावा कोई नहीं है जो तुम्हें दबा सके। आपका मतलब है कि आप अभी मुझसे ज्यादा मजबूत हैं। ज़ेवियर की अभिव्यक्ति गिर गई। चाविक ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया, वह केवल आत्मविश्वास से मुस्कुराया। पैलेस मास्टर वाइट, ड्रैगन गेट में कोई नहीं है, ठीक? चाविक ने पूछा। हाँ, पैलेस मास्टर वाइट ने सिर हिलाया। ठीक है, बहुत दिनों से मेरा परीक्षण नहीं किया गया है, आज मुझे इसे आजमाने दीजिए। इतना कहने के बाद वह तुरंत ड्रैगन गेट में प्रवेश कर गया। बिपिन और ज़ेवियर दोनों, जिन्हें निकलना था, रुक गए और ध्यान से स्वर्ण मंडप को देखने लगे कि क्या होगा। ड्रैगन गेट में प्रवेश करने के बाद चाविक तेजी से पहले स्तर से गुजरा, जिससे वह रोशन हो गया। फिर वह आसानी से आगे बढ़ता रहा। उन्होंने लगातार 8 स्तर पार किए। चाविक ने 9वें स्तर में प्रवेश किया और लंबे समय तक उसमें रहा, इससे पहले कि 9वां स्तर अंततः एक सुनहरी रोशनी छोड़ते हुए जगमगा उठा। ड्रैगन गेट का 9वां स्तर पास हो गया। उसने वास्तव में 9वीं कक्षा पास कर ली। ऋषिराज हैरान रह गया और कुछ भी नहीं कह सका। ये ज्ञात होना चाहिए कि अगर वह होता तो भी वह अपनी पूरी कोशिश करने के बाद भी इसे पास नहीं कर पाता। हालांकि चाविक सफल हो गया। वह वास्तव में ड्रैगन पैलेस में शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति था। ये ड्रैगन पैलेस का सबसे मजबूत व्यक्ति है। बहुत बढ़िया। हालांकि ज़ेवियर महान है, लेकिन वह नया और युवा है। वह अभी चाविक से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता है। हमने सोचा था कि ज़ेवियर चाविक का प्रतिद्वंद्वी बनने के लिए काफी मजबूत होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि वह अभी उससे बहुत दूर है। ड्रैगन गेट के सामने बड़ी संख्या में ड्रैगन पैलेस के शिष्य गुप्त रूप से हाल की घटनाओं पर चर्चा कर रहे थे। कुछ ही समय बाद चाविक गोल्डन पवेलियन से बाहर चले गए। चौकस निगाहों और हैरान भावों के तहत चाविक फिर से ज़ेवियर के पास गए और थोड़ा मुस्कुराए और कहा, आपको और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी, फ्रेशमैन। ये कहने के बाद चाविक बिना पीछे देखे चला गया। क्योंकि बिपिन ने केवल चौथा स्तर ही पार किया था, इसलिए चाविक ने उसे दूसरी बार भी नहीं देखा। वह सचमुच अहंकारी है। बिपिन ने अपने होठों को चाटा। उसकी आंखों में लड़ाई का इरादा अस्पष्ट रूप से उभर रहा था। ज़ेवियर, तुम्हें क्या लगता है? बिपिन ने अचानक पूछा। ज़ेवियर ने उसे उदासीनता से किस बारे में देखा। मैं उसे पसंद नहीं करता। क्या आप उसे हराना नहीं चाहते? बिपिन ने पूछा। उसे अपने पैरों तले कुचल दो। वह 1 साल के भीतर मेरा प्रतिद्वंद्वी बनने के योग्य नहीं होगा, ज़ेवियर ने उत्तर दिया। ये सुनकर बिपिन के मुंह का कोना चौड़ा हो गया।
आप सभी बहुत घमंडी और घमंडी हैं। ठीक है, आप अद्वितीय प्रतिभा वाले हैं, इसलिए खुद पर गर्व करना सामान्य बात है। इसके अलावा आप वास्तव में मजबूत हैं, बिपिन ने सोचा। जो अभी अभी शामिल हुआ है उसने ड्रैगन गेट का 8वां स्तर पार कर लिया है और दूसरा 9वां स्तर पार कर गया है। हालांकि वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने के बाद ही 4था स्तर पास कर सका, इसलिए उसके और उन दो अद्वितीय प्रतिभाओं के बीच एक बड़ा अंतर था। यह अंतर जितना बड़ा था उसे उतनी ही अधिक प्रेरणा मिली। अब गैप था तो क्या हुआ? ये ज्ञात होना चाहिए कि उसने केवल 4 महीने पहले ही स्वर्ग और पृथ्वी के सार क्षेत्र को समझना शुरू किया था। 4 महीने के भीतर गेल और पृथ्वी के दोनों तलवार सार को इतने उच्च स्तर तक समझना अविश्वसनीय है। चाहे वह चाविक हो या जेविया, वे दोनों उससे बड़े थे और उन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी के सार क्षेत्र को समझने में बहुत अधिक समय बिताया था। चाविक ने जोर देकर कहा कि मैं भविष्य में ऋषिराज जैसा गोल्डन ड्रैगन मैसेंजर ही बन सकता हूँ। आइए देखते हैं, बिपिन को सूंघते हुए। ठीक है, अपने स्थानों पर वापस जाओ। जेवियर स्वॉर्ड्समैन, तुम दोनों मेरे पीछे आओ, पैलेस मास्टर वाइट ने कहा। बिपिन और जेवियर ने पैलेस मास्टर वाइट ऋषिराज का अनुसरण किया और गोल्डन ड्रैगन मैसेंजर जो जेवियर को यहाँ लाया ने अपने पुरस्कार प्राप्त करने के लिए पैलेस मास्टर ब्लैक का अनुसरण किया। इन गोल्डन ड्रैगन दूतों को शिष्यों की सिफारिश करने का अधिकार था। प्रत्येक सिफारिश जो परीक्षण में उत्तीर्ण हुई और ड्रैगन पैलेस का शिष्य बन गई, उसे शिष्य की ताकत के आधार पर गोल्डन ड्रैगन मैसेंजर को इनाम मिलेगा। ड्रैगन पैलेस में बिपिन और जेवियर दोनों उत्सुकता से अपने आसपास का निरीक्षण कर रहे थे, जबकि पैलेस मास्टर वाइट उन्हें ड्रैगन पैलेस की बुनियादी जानकारी और नियम बता रहे थे। ड्रैगन पैलेस एक साधना अभयारण्य है। आप दोनों ड्रैगन पैलेस के शिष्य बन गए, इसका मतलब है कि आप प्रतिभाशाली हैं। ड्रैगन पैलेस में 238 शिष्य हैं, आप दोनों की गिनती नहीं। 238 शिष्यों में से केवल एक ने ड्रैगन गेट के 8वें स्तर को पार कर लिया था और वह चाविक था, लेकिन अब उसने 9वें स्तर को पार कर लिया है। 16 शिष्यों ने 7वीं कक्षा उत्तीर्ण की। 67 ने 6ठा लेवल पास किया। 141 शिष्यों ने 5वां स्तर पास किया। बचे हुए 13 शिष्यों ने 4था स्तर पार कर लिया। ये कहने के बाद पैलेस मास्टर वाइट बिपिन की ओर देखने से खुद को रोक नहीं सके। बिपिन भी आलिंगनबद्ध भाव से अपनी नाक छूने से खुद को नहीं रोक सका। कुल मिलाकर 238 शिष्य हैं और उनमें से केवल 13 चौथे स्तर पर थे। अधिकांश शिष्य 5वें स्तर या उससे ऊपर के थे। ऐसा लगता है कि चाविक सही थे। मैं अभी ड्रैगन पैलेस में सबसे निचले स्तर पर हूँ। हालांकि बिपिन को निचले पायदान पर रहने की चिंता नहीं थी। इसका मतलब यह नहीं था कि वह हमेशा के लिए सबसे निचले पायदान पर रहेंगे। ड्रैगन पैलेस में बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, हालांकि जितनी अधिक प्रतिभाएं मेरे लिए उतना ही अच्छा। बिपिन की आंखें उत्साह से चमक रही थीं। एपिसोड 65। 4 अतुलनीय नायक। ड्रैगन पैलेस को खेती के लिए एक पवित्र स्थान के रूप में जाना जाता है और यह पैलेस मास्टर वाइट नाम के योग्य है। पृथ्वी के 4 मंदिर, अग्नि, जल और पवन, स्वर्ग और पृथ्वी की गुप्त भूमि और गुप्त मंडप ड्रैगन पैलेस के 3 खजाने हैं। वे ड्रैगन पैलेस के शिष्यों के लिए बहुत मददगार हैं। जहां तक 3 खजानों के लाभों की बात है तो आप धीरे धीरे समझ जाएंगे उन्हें भविष्य में। इसके अलावा अभ्यास के लिए 2 स्थान, द ड्रैगन गेट और हेवनली पैलेस भी हैं। ड्रैगन गेट जिसे आपने अभी आजमाया है, ड्रैगन पैलेस के शिष्यों की प्रगति का परीक्षण करने के लिए सबसे अच्छी जगह है। ये स्वर्ग और पृथ्वी के सार क्षेत्र के बारे में शिष्यों की धारणा को सटीक रूप से माप सकता है। जहां तक स्वर्गीय महल की बात है, जिसका उपयोग समग्र शक्ति का परीक्षण करने के लिए किया जाता है, आमतौर पर कोई भी हेवनली पैलेस में नहीं जाएगा। केवल वे शिष्य जिनके पास ड्रैगन पैलेस छोड़ने की पर्याप्त
ताकत है, वे हेवनली पैलेस में जाएंगे। पैलेस मास्टर व्हाइट ने ड्रैगन पैलेस की कुछ बुनियादी शर्तों को फिर से समझाया। इसके तुरंत बाद वह बिपिन और जेवियर के साथ जागीर में पहुंची। ड्रैगन पैलेस के प्रत्येक शिष्य के पास एक ही घर होगा। आपके कमरे भी इस जागीर में हैं। पैलेस मास्टर व्हाइट ने उन्हें सूचित किया। बिपिन और जेवियर ने तुरंत देखा कि जागीर में 4 स्वतंत्र घर थे। भले ही क्षेत्र बड़ा नहीं था। फैटी वारियम, पैलेस मास्टर व्हाइट की आवाज पूरे इलाके में गूंज उठी। ओह, मैं आ रहा हूँ, एक कर्कश आवाज गूंजी, जिसके बाद ब्लाउज में एक बड़ा मोटा आदमी तेजी से एक कमरे से बाहर निकला और एक डरपोक व्यक्ति तेजी से दूसरे कमरे से बाहर आया। बिपिन ने आने वाले 2 लोगों की ओर देखा। वह मोटा आदमी लंबा नहीं था, लेकिन वह बहुत बड़ा था। उसका वजन लगभग 300 जिन था। एक सामान्य व्यक्ति से बड़ा। उसका बड़ा चेहरा मुस्कुराहट से ढका हुआ था, लेकिन मुस्कुराहट बहुत अजीब लग रही थी, चाहे आप किसी भी कोण से देखें। दूसरे व्यक्ति के लिए वह एक लंबी और पतली लड़की थी, जिसके लंबे नीले बाल थे। एक युवा लड़की जो केवल 14 या 15 साल की लग रही थी। वह बहुत शर्मीले अंदाज में नीचे देखते हुए बड़े मोटे आदमी के पीछे चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह ऐसा करने से डर रही थी। बिपिन और जेवियर से नजरें मिलाएं। पैलेस मास्टर व्हाइट ने बड़े मोटे आदमी की ओर देखा और उससे कहा कि अब से वे तुम्हारे साथ जागीर में रहेंगे। तुम उन्हें ले जा सकते हो और उन्हें ड्रैगन पैलेस के वातावरण से परिचित करा सकते हो। कोई बात नहीं, मोटे आदमी ने सिर हिलाया और वादा किया। ये आपके शिष्य टोकन हैं, जिनमें आपके अंक शामिल हैं। ड्रैगन पैलेस में अंक बहुत महत्वपूर्ण हैं। ड्रैगन पैलेस में कई संसाधनों को केवल अंकों का उपयोग करके भुनाया जा सकता है, पैलेस मास्टर व्हाइट ने कहा। बिपिन और जेवियर ने टोकन लिए और संख्याओं की जांच की। 2000 अंक। बिपिन को उत्साहित महसूस हुआ। फिर उसने जेवियर के टोकन को देखा। उसके पास पूरे 6000 अंक थे। मेरे पास केवल 2000 अंक हैं, लेकिन उसके पास मेरे 6000 अंक से 3 गुना अधिक अंक हैं। क्या ये संभव है? कि अंक इस बात पर निर्भर करते हैं कि आप ड्रैगन गेट में कितने स्तरों से गुजरते हैं। बिपिन ने गुप्त रूप से विचार किया। उनकी राय में स्थिति को देखते हुए यही एकमात्र संभावना थी। ठीक है, छोटे लोग कड़ी मेहनत करना सुनिश्चित करें। अब से कई वर्षों बाद मुझे आशा है कि मैं अपने ड्रैगन पैलेस से 2 और उत्कृष्ट शिष्यों को उभरता हुआ देखूंगा, पैलेस मास्टर व्हाइट ने कहा, जो मुस्कुराए और फिर तुरंत चले गए। पैलेस मास्टर व्हाइट के चले जाने के बाद बड़े मोटे आदमी ने तुरंत उसकी ओर देखा और अपना परिचय दिया। मेरा नाम वरियम है और मेरे बगल वाली लड़की रोसानी है, तलवारबाज बिपिन ने कहा। जेवियर ने भी अपना परिचय दिया। तलवारबाज जेवियर, आपके आगमन ने जागीर को काफी भर दिया। पहली मुलाकात के लिए आएं। हम चारों को जल्दी से एक पेय पीने की जरूरत है, वारियम ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। फिर उसने अपना हाथ उठाया और एक शराब का बर्तन दिखाई दिया। स्टॉपर खोलने के बाद शराब की सुगंध आई। जल्द ही फैल गया। सुगंध सूंघकर बिपिन मुस्कुराए। वहीं दूसरी ओर जेवियर की उदासीन अभिव्यक्ति भी थोड़ी शांत हो गई। जिसके बाद उन चारों ने इस जागीर में पत्थर की मेज के सामने शराब पी। लगातार कुछ गिलास शराब पीने के बाद माहौल उतना उबाऊ नहीं रहा। इस समय वारियम ने कहा, तलवारबाज जेवियर, हम कई वर्षों से अधिक समय तक जागीर में एक साथ नहीं रहेंगे। एक दूसरे को नाम से बुलाना बहुत विनम्र है। अगर हम उम्र के अनुसार एक दूसरे को भाई बहन कहकर बुलाएं तो क्या होगा? मैं सबसे बड़ा हूँ, इसलिए मैं बड़ा भाई हूँ। जेवियर, तुम्हारी उम्र मुझसे थोड़ी ही छोटी है, इसलिए तुम दूसरे नंबर के भाई हो। तलवारबाज, आप तीसरे भाई हैं। जहाँ तक रोसानी की बात है तो वह हमारी चौथी बहन है। ठीक है, वारियम मुस्कुराया और चारों ओर देखा। ठीक है, बिपिन ने सिर हिलाया।
आखिरकार भविष्य में वे एक ही जागीर में रहेंगे तो उनके बीच संबंध बेहतर होने चाहिए। और उन तीनों को पीने के बाद उन पर अच्छा प्रभाव पड़ा। वरियाम वह बिना किसी षड्यंत्र के एक उदार और लापरवाह व्यक्ति था। इस तरह का व्यक्ति अपनी बातूनीपन को छोड़कर दोस्ती करने के लिए सबसे उपयुक्त होता है। जेवियर जितना उदासीन है, उसे प्रसारित नहीं किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि वह वही है जो ड्रैगन पैलेस के 8वें स्तर में घुस गया था जब वह ऐसी प्रतिभा के साथ आया था। वह अभी भी कुछ पे पीने के लिए उनके साथ बैठने को तैयार था। जरा सा भी अहंकार नहीं था, क्योंकि उससे दोस्ती करना बहुत सार्थक था। जहां तक आखिरी छोटी लड़की रोसानी का सवाल है, वह इतनी डरपोक और शर्मीली है कि जब वे शराब पी रहे थे तो उसने एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की। शुरुआत में बिपिन को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन बाद में उसने फैटी वारियम से सुना कि जब रोसानी एक छोटी लड़की थी, उसे एक नौकरानी के रूप में एक हवेली में बेच दिया गया था। बचपन से नौकरानी बनकर रहना उसके लिए इतना डरपोक होना सामान्य बात है। हालांकि इस डरपोक छोटी लड़की की ड्रैगन पैलेस में बड़ी प्रतिष्ठा थी। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, ड्रैगन पैलेस के शिष्यों में से केवल बाई चेंग 8वीं मंजिल से गुजरे थे। 16 शिष्य थे जो 7वें स्तर से गुजरे थे और रोसानी उनमें से एक थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वर्ष रोसानी केवल 14 वर्ष की थी। 14 वर्षीय रोसानी ने ड्रैगन गेट के 7वें स्तर को तोड़ दिया। इसका क्या मतलब है? इसलिए जब बिपिन और जेवियर को उसकी उपलब्धि के बारे में पता चला तो वे दोनों आश्चर्यचकित रह गए। इसी तरह रोसानी भी दोस्ती करने लायक है। इसलिए वरियाम का प्रस्ताव सुनने के बाद बिपिन तुरंत तैयार हो गए। जेवियर हमेशा की तरह उदासीन था और न तो इनकार कर रहा था और न ही विरोध। जहां तक डरपोक लड़की रोसानी की बात है तो उसने शर्म से अपना सिर हिलाया। हाँ, चूंकि कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए हमें इस निर्णय को अंतिम रूप देना चाहिए। अब से हम चारों भाई बहन हैं। हम खुशियां और कठिनाइयां एक साथ बांटेंगे, वरियाम ने कहा। फिर वह मुस्कुराया और टोस्ट के लिए कप उठा लिया। बिना किसी हिचकिचाहट के बिपिन और रोसानी ने तुरंत अपना चश्मा उठाया। जहां तक जेवियर का सवाल है तो उसने कुछ देर सोचा और फिर गिलास भी उठा लिया। कूंग टोस्टिंग समाप्त होने के साथ ही प्रसिद्ध देवभूति राजवंश और स्वर्ग तथा पृथ्वी के 4 अतुलनीय नायकों का जन्म हुआ।